दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पंखाजोर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने 50 साल शासन में देश को लूटा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय अपने दौरे के लिए हुए रवाना। विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से की चर्चा, कहा छत्तीसगढ़ में है पीएम मोदी का प्रवास। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। अरुण श्रीवास्तव के पक्ष में कार्यकर्ताओं में भरा जोश। सीहोर में मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, कलेक्टर प्रवीण सिंह ने किया निरीक्षण। पोलिंग बूथों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सुकमा में नक्सलियों को फिर से लगा बड़ा झटका, सीआरपीएफ के बढ़ते दबाव के चलते लगा झटका। 19 लाख के 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पंखाजोर में लोकसभा क्षेत्र कांकेर के बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, देश को लूटा, भ्रष्टाचार किया, आतंकवादी को संरक्षण दिया और बीजेपी के 10 वर्ष में चारों तरफ विकास किया, देश का नाम ऊंचा किया है। साल 2014 वर्ष से अब तक 25 करोड़ लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में गरीबों से बाहर आए हैं। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे गरीब, किसान, महिला और युवा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है। धार जिला मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। उन्होंने यहां बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक की, जिसमें 27 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर चर्चा की। उसके पश्चात उन्होंने हेलीपैड और सभा स्थल निरीक्षण किया और अधिकारियों के आम सभा को लेकर चर्चा भी की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विजयवर्गीय ने बताया कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिला मुख्यालय के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक विशाल आम सभा धार पीजी कॉलेज की आयोजित की जाएगी। वहीं लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर है, हम मध्य प्रदेश की 29 सीट जीतेंगे। इसी के साथ उन्होंने आम सभा के बारे में उमंग सिंगार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी के आम सभा में भेष बदल कर वो आ जाएं और देख लें यहां कितनी पब्लिक आती है। धार जिला मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक की। 27 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा भी किया है। धार में 27 तारीख को होने वाली है, दोपहर को आएंगे वो, और उसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। अभी हम लोगों ने इंदौर धार जिले के लोगों से तो बात की है, पर झाबुआ के कार्यकर्ता ही बोले हम भी आएंगे, तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसैलाब होगा जो प्रधानमंत्री जी को सुनेगा। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक सभा धार में होने जा रही है, लाखों की संख्या में होंगे। कुछ उनके कार्यक्रम हम सोचते हैं 1 लाख आते हैं, 2 लाख। मोदी जी की सभा उन कमजोर सीटों को ध्यान में रखते हुए धार में रखी गई। देखिए, पिछली बार भी आप लोगों ने ऐसा ही प्रश्न हमसे लोकसभा चुनाव के वक्त किया था और हमने बोला हम लोकसभा में जीतेंगे, और हम जीते। और अभी भी ऐसा ही होगा। लोकसभा और विधानसभा के परिणामों में काफी अंतर होता है, और इसलिए हम पूरी 29 की 29 जीतेंगे। हमारी दृष्टि में एक भी विधानसभा कमजोर नहीं है, और सब विधानसभाओं में हम, सब लोकसभाओं में हम लाखों से जीतेंगे। सभा में उनको बुलवा लेना, यहाँ पर वेश बदल कर देख लेंगे। वो 4 तारीख को मिलेंगे हम। पहले तो खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस दिन उमंग श्रृंगार नेता प्रतिपक्ष बने थे,
उतने कांग्रेस में कितने नेता थे उस समय और आज कितने नेता हैं, उनकी गिनती कर लें। 50% कांग्रेस के नेता तो गायब हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र साहू ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मौजूदगी में पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पचपेड़ी से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान ग्राम पचपेड़ी में एक आम सभा को संबोधित करते हुए चैतन्य बघेल ने कहा कि राजेंद्र साहू किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमेशा सामाजिक कार्यों में महती भूमिका अदा की है। वो बीते 2004 के विधानसभा चुनाव में पाटन विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रहे हैं और दोनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने जीत हासिल की। 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र साहू ने जीत का दावा किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मौजूदगी में पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पचपेड़ी में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। खरगोन में कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते का नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सदस्य विवेक तनखा ने सीएम मोहन यादव के बस और टेम्पो वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव को इस बार चुनाव की जमीनी हकीकत पता नहीं है, आपातकाल जैसे हालात हैं, एक तरफा सरकार के खिलाफ चुनाव है। आज हम गिनती नहीं देंगे कि कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है, हमारा 100 करोड़ वोटर जवाब देगा। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के महिलाओं के मंगलसूत्र बिकने और हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीएम साहब जो भी बोले, मगर उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में शायद परिचित नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अभिज्ञ हैं, मगर मुझे ये जरूर मालूम है कि अगर कोई भी समझदार व्यक्ति आज ग्राउंड रियलिटी देखेगा और लोगों के चेहरों में जो एक डर और जो एक सहमा हुआ चेहरा देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि इस वक्त आपातकाल को हटाने के लिए जो घोषित आपातकाल है, इसको हटाने के लिए लोग क्या रहेगी कांग्रेस की स्थिति बहुत मैं देखिए, आप बताओ, आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था तो आपको स्थिति के बारे में पता था? जब एक तरफा चुनाव था, वही चुनाव होने वाला है। आप देख लेना, ये जो चुनाव है एक तरफा चुनाव है। आज हम गिनती नहीं देंगे आपको, गिनती तो हमारा देश का जनतंत्र देगा, जो हमारा 100 करोड़ वोटर है वो देगा। और दूसरी बात, अब तो ये आर पार की लड़ाई है, या तो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। कल के प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था, शॉकिंग था। मैंने नहीं आज तक इस देश में कोई सोच सकता था 140 करोड़ लोग कि कोई प्रधानमंत्री जी जिस लेवल की स्टेटमेंट दी उन्हें कल दी है, महिलाओं के मंगलसूत्र तक वो पहुंच गए, हिंदू मुसलमान की ऐसी बात कर रहे थे जैसे कि कोई सामान्य बात है। मुझे तो लगा, और सब निराधार, सब गलत, माने चीजों को तोड़ मरोड़ के और गलत ढंग से प्रस्तुत करके अपना एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। मेरे को लगता है इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव देश का चुनाव, देश की समस्याओं को लेके, युवाओं की नौकरी की, भारतीय जनता पार्टी बताए जो 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी मोदी ने, आज तक 20 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए पिछले 10 साल में। महंगाई बढ़ गई, इस पे भारतीय जनता पार्टी बात क्यों नहीं करना चाहती? राम के मंदिर से दर्शन करने से लोगों के जेबों की महंगाई कम नहीं हो जाएगी। आप महंगाई कैसे कम कर सकते हैं, इस पे बात करें। आप लाडली बहना को 3000 रुपए क्यों नहीं देना चाहते? आप गेहूं खराब हो रहा, 2700 रुपए के अंदर आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? किसानों को 30 अप्रैल तक अगर पैसा नहीं मिला खातों में तो 30 अप्रैल के बाद उनको 7% ब्याज लग जाएगा। सरकार क्यों नहीं उनके खातों में डालना चाहती है? मोहन यादव जी प्रदेश की बात करें, यूपी बिहार घूमना बंद करें। इतनी असंवेदनशील और इतनी गंदी भाषा का उपयोग देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को हमने करते देखा है। और ये उनका फ्रस्ट्रेशन
ये स्पष्ट करता है कि देश में उनकी सरकार जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। मध्य प्रदेश और देश की जनता इस बार बदलाव करेगी और महागठबंधन सरकार आएगी। नमस्कार, साधना न्यूज, साधना प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आज खरगोन पहुंचे हैं, सभा को संबोधित किया है। हम सीधे इनसे बात करेंगे। इन मुद्दों को लेकर आप पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? हम पोर्ते जी का फॉर्म नामांकन भरवाने आए थे और साधना न्यूज को मैं पर्सनल इंटरव्यू दूंगा। मेरे प्रिय है और अभी हेलीकॉप्टर लेट हो रहा है, मैं मदद कर आप देख सकते हैं कि अभी हेलीकॉप्टर लेट हो रहा है और साधना न्यूज को पर्सनल इंटरव्यू दिया जाएगा और परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि यहाँ से इनको निकलना है, लेकिन यह जनसंबोधित किया नामांकन दाखिल। खबर चित्रंगी से है, जहां बड़कूट में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के चौथे दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई गई। काशी के पधारे कथावाचक धर्म जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सुंदर कथा का श्रोताओं को श्रवण पान कराते हुए बताया कि भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हैं। आगे प्रसंग में महाराज ने सुंदर नरसी भगत की भक्ति का अद्भुत प्रसंग सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। महासमुंद में लोकसभा चुनाव को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांति माहौल में चुनाव कराने के लिए पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नगर में पिथौरा थाना पुलिस बल अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च प्रेम साहू एसडीपीओ राजेंद्र राजपूत थाना प्रभारी के नेतृत्व में नगर भ्रमण करते स्थानीय थाना में आकर समाप्त हुआ। इस दौरान प्रेम साहू एसडीपीओ ने बताया कि लोगों से लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से मतदान करने की अपील की गई। को हमारे क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का मतदान होना है, जिसको शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए हमको राज्य हमारी ओर से शाम से पर्याप्त मात्रा में पुलिस मिली है। कोंडा गांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से संचालित निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में अग्निवीर की लिखित परीक्षा में पास होने के लिए युवक और युवतियों को तर्क शक्ति, गणित और सामान्य ज्ञान का विषय का निशुल्क कोचिंग प्रदान की गई। अग्निवीर पद की भर्ती में युवाओं का पहले लिखित परीक्षा होगा और जो लिखित परीक्षा में पास होगा उनका फिजिकल परीक्षा ली जाएगी। इसीलिए पूर्व सैनिकों के द्वारा जिला पुलिस बल की भर्ती के लिए प्रतिदिन फिजिकल और अग्निवीर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे कि अग्निवीर और जिला पुलिस बल में अधिक से अधिक संख्या में युवक और युवतियों का चयन हो सके। बता दें कि निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले 350 युवक और युवतियां उपस्थित रहे। अंबिकापुर में पुलिस ने कृषक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत मवेशियों को बूचड़ खाना ले जाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 4 मवेशी और घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद किया है। साथ ही पुलिस आगामी मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस की तरफ से आरोपियों की धरपकड़ जारी है। अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 2 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। बता दें कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोंडा गांव में कार से गांजा तस्करी कर रहे युवक को फर्जगांव थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले पर कोंडा गांव जिला के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप न्यायालय में आरोपी युवक पर दोष सिद्ध हो गया है। बता दें कि दोषी युवक शीश बोलदास को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। थाना फरसगांव का धारा 20 एनडीपीएस एक्ट का ये प्रकरण है। इसमें जो आरोपी है शीश बोलदास, उम्र 42 वर्ष, निवासी लबरू, जिला विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का, इसके द्वारा दिनांक 23/6/22 को एक गोल्डन कलर की सेंट्रो कार में, जिसका क्रमांक है CG10ZD 3880 में
एक अन्य आरोपी के साथ अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन कार की डिक्की में भूरे रंग के सेलो टेप से छुपाए हुए कुल 25 पैकेट प्राप्त हुए थे, जिसका कुल वजन 107.13 किलोग्राम था। इसमें जो निर्णय आया है विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट श्री उत्तरा कुमार कश्यप जी के यहाँ से, इसमें आरोपी को दोषी पाया गया है। इसको 10 वर्ष का सश्रम कारावास 1 लाख रुपए का अर्थदंड से इसे दंडित किया गया है और आरोपी के द्वारा 1 वर्ष 9 माह और 21 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है, जिसको कि मुजरा किया जाएगा। एक अन्य आरोपी जो है सुरेंद्र बहादुर निवासी बिलासपुर, जो कि उक्त घटना के समय से फरार था, ये वाहन स्वामी भी है। तो इसलिए प्रकरण में जो शेष संपत्ति है उसके बारे में अभी कोई आदेश न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया। रायपुर में कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुनीशील आनंद शुक्ला ने चुनावी चर्चा में लगातार कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों को लेकर जानकारी दी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, इसका कोई भी फायदा लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ने वाला है। विधानसभा से बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष लोकसभा में आने वाले हैं। इसके साथ साथ 11 की 11 सीटों के बीजेपी के एजेंट को भी धोखा बताया और अपनी तैयारी को लेकर जानकारी साझा की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले देखा जा सकता है कि भाजपा कांग्रेस दोनों से ही स्टार प्रचारकों का दौरा छत्तीसगढ़ की ओर हो रहा है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ ही में केंद्रीय गृह मंत्री और उसके साथ अब देखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। आइए कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला जी से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। लगातार देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो पहुंच रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं। कितना असर इसका पड़ सकता है लोकसभा चुनाव? देखिए, पहले चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी डर गई है। बस्तर की जनता ने जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ मतदान किया है, जो रुझान सामने आया है, उसके बाद घबराहट हो गई। अचानक गृह मंत्री यहाँ आते हैं, उनको फिर से मीटिंग लेना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे बढ़ाए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं उनके। अमूमन दोनों ही दलों के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा होता है, लेकिन प्रथम चरण के बाद जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं का मूवमेंट बढ़ा है तो उनका भय दिख रहा है उससे। और उसका कारण है कि पिछले 10 साल में मोदी जी के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है। अब देखिए, देश भर में जहां भी मोदी जी जा रहे हैं टोटल निगेटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव उनके पास कुछ है नहीं। सकारात्मक बात करने के लिए मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये कितने भी लोग आए, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के भी स्टार प्रचारकों का दौरा लगातार हो रहा है। किस तरीके का जनता का रिस्पांस है जब प्रचार प्रसार में जाते हैं, और आगे और क्या दौरा होने वाला है स्टार प्रचारक? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। माननीय राहुल गांधी जी का कांकेर में हुआ था, बस्तर में हुआ था सभा, शानदार सभा हुई थी। प्रियंका जी की सभा कल ही कांकेर में हुई, राजनांदगांव में हुई, दोनों ही शानदार सभाएं थी। इसके अलावा माननीय खड़गे जी 28 तारीख को रायपुर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 2 लोकसभा क्षेत्रों में उनका दौरा रहेगा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। इसके अलावा माननीय राहुल गांधी जी बिलासपुर आ रहे हैं 29 तारीख को। प्रियंका जी के भी दौरे के हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है कि तीनों महिला उम्मीदवार जहां पे हैं वहां पे हम प्रियंका जी का दौरा करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे वरिष्ठ नेताओं का दौरा चालू है। ये भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है, इस दावे को कैसे देखते हैं? क्या ये दावा पूरा कर पाएगी? मुगालता है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेहतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव की, जो बचे हुए सीटें उन्हें? देखिए, हम बूथ स्तर तक पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हमारा कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, हमारे प्रत्याशी लगातार जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी तो एक एक दिन में 40-40 गाँव जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी की देखिए, अब उनका आज का कार्यक्रम देखिए, 38 जगह उनका कार्यक्रम है। तो ज्योत्सना महंत जी एक एक दिन में कम से कम 3-3 दर्जन गांव जा रही। तो सारे प्रत्याशी पूरे क्षेत्र को मथ रहे हैं। बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, बूथ कमेटियां हमारी सक्रिय हैं। निश्चित तौर पर हम बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और एड़ी से चोटी तक का जोर प्रचार प्रसार में लगा दे रही है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
साधना प्लस नेशनल न्यूज चैनल में क्षीर सागर पटेल जी को स्टेट हेड छत्तीसगढ़ और राजेश सिंह जी को स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ के पद पर नियुक्त होने पर बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत दीपक कुमार सोनी जी स्टेट ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़, साधना प्लस न्यूज। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के चुनाव प्रचार और कार्यकर्ताओं को बूथ पर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने अपने बूथ को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आसिफ जकी, महेंद्र सिंह चौहान, पूर्व महापौर विभा पटेल और नरेला विधानसभा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि मेरा मुकाबला बीजेपी के आलोक शर्मा से है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का प्रचार चल रहा है। और जो बात आज भारत में है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में रख रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करने चाहते हैं, ये चीजें हम हर बूथ पे बताएंगे। आज केजरीवाल जी जेल में हैं, हेमंत सोरेन जी जेल में हैं। हिंदुस्तान में जो भी इनके खिलाफ काम करता है और खिलाफ क्या नीतिगत इनका विरोधी होता है, उसके लिए जेल के दरवाजे खोलते हैं। हमारा मैनिफेस्टो बड़ा साफ है। हमारा मैनिफेस्टो है भोपाल में आईटी हब का डेवलप करने का। हमारा मैनिफेस्टो है भोपाल में जो 10 साल में 5 साल का बोल के 10 साल तक आज स्मार्ट सिटी नहीं बना है और 1000 करोड़ से ऊपर निकाल लिए गए हैं, इसके विरुद्ध जांच कराने का। हमारा मैनिफेस्टो है बीएचईएल को प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देने का। हमारा मैनिफेस्टो है भोपाल में इंडस्ट्रियों को। लोकसभा चुनाव की व्यवस्था का जायजा लेने कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदान केंद्रों पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में मतदान उचित और कुशलतापूर्वक हो, इसके लिए कलेक्टर और एसपी निरंतर लोकसभा के दौरे पर दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान कलेक्टर और एसपी पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया है। वहीं उन्होंने ग्राम पंचायत श्यामपुर सरपंच नवीन चौहान और संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। धार जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी विधायक और पदाधिकारी मौजूद हुए। वहीं लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए अपना जोर लगाने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने कहा कि मैं किसी भी कार्यकर्ता पर आंच नहीं आने दूंगा। आगे उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में 19 राज्यों के लोकसभा चुनाव मतदान में मतदान 10 से 12% गिरा है। इससे ये प्रतीत होता है कि मोदी का जादू खत्म हो चुका है। जो पार्टी 400 पार की बात कर रही है, 40 सीट गठबंधन की बैसाखी पर 400 पार कैसे पहुंचेगी, ये एक प्रश्न का विषय है। मतदान का प्रतिशत गिरना, अगर 10 से 12% अगर मतदान का प्रतिशत गिर रहा है 8-10%, तो देश के अंदर मोदी लहर नहीं। ये स्पष्ट हो गया 19 राज्यों के चुनाव से कि मोदी का जादू खत्म हो गया। और अभी सूत्रों से जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है। दिल्ली में बैठ के दौर चल रहे कि अगर ये स्थिति रही तो आने वाले 2 चरण के अंदर हमारी स्थिति और बदतर होगी और लोकसभा चुनाव उनके हाथ से जाता रहेगा। जिस प्रकार से उन्होंने 400 की बात करी, ऐसी पार्टियां यूपी बिहार में समता दल जो एक लोकसभा को लेकर उस पर गठबंधन हुआ है, तो 40 पार्टी की जो बैसाखियों पर रहेगी सरकार भारतीय जनता पार्टी, तो 400 पार कैसे हो सकती है, ये एक प्रश्न की बात है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी चल रही है, सिंधिया जी को लेके तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी,
जयवान सिंह पवैया जी जो उनके सिंधिया जी के खास पुराने मित्र कह सकते हैं, शत्रु मित्र का मतलब, तो सब मिलकर तलवार लेके लगे हुए थे। कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से संचालित निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों और पूर्व सैनिकों की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया। भारत माता की प्रतिमा के आसपास झाड़ू लगाकर साफ सफाई की गई और साथ ही साथ बंधा तालाब पार के चारों ओर झाड़ू लगाई गई और तालाब में से जंगली घास और जलकुंभी को निकाला गया। पूर्व सैनिक स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान और रक्तदान जैसे प्रशिक्षण ले रहे 282 युवक और युवतियां उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।